लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जो साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। द साइक्लिक कंपाउंड आर ऑफ थ्री टाइप्स। ओके, फर्स्ट वन इज द एरोमेटिक, second type is the anti-aromatic, and the third type is non-aromatic। तो तीन टाइप के होते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड द नॉन एरोमेटिक। एंड जेई में क्वेश्चन आता है, जेई एंड नीट में क्वेश्चन आता है कि तुमको आइडेंटिफाई करना होता है कि विच यू हैव गिवन द कंपाउंड एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई विच कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। ओके, तुमको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है एंड नॉन एरोमेटिक है। इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। ओके, फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि ये साइक्लिक होने चाहिए, तीनों के तीनों कंपाउंड साइक्लिक होने चाहिए। मैंने ऐसे ऊपर भी लिखा है साइक्लिक। ओके, ये साइक्लिक होने चाहिए। सेकंड कंडीशन ये होती है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होने चाहिए एंड डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। डीलोकलाइजेशन, कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस भी बोल सकते हो आप। रेजोनेंस भी होना चाहिए, कॉन्जुगेशन, डीलोकलाइजेशन और रेजोनेंस होना चाहिए इन द रिंग। ओके, और ये जो sp2 कार्बन एटम है वो sp भी हो सकता है, मतलब हमको प्लेनर चाहिए। ओके, प्लेनर चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, एकदम प्लेन में होना चाहिए। ओके, एंड सेम कंडीशन इन एंटी एरोमेटिक, ये sp2 होना चाहिए एंड और sp होगा तो भी चलेगा, मतलब ये प्लेनर रहेगा। और इसमें होता है ये डीलोकलाइजेशन भी, डीलोकलाइजेशन और रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए, ओके, ये सब कंडीशन रहेगी। ओके, बट यहाँ पे होगा कि sp2 रह सकता है, sp भी रह सकता है, बट sp3 रहेगा तो एरोमेटिक बनेगा। मतलब कि इफ़ द कंपाउंड इज नॉन प्लेनर, मेन कंडीशन sp2 और नॉन प्लेनर। इफ़ द कंपाउंड इज नॉन प्लेनर और sp3 carbon atom, you have see the sp3 carbon atom or the compound is non planar, then you can say that the compound is a non aromatic। अगर कंपाउंड में sp3 कार्बन है और द कंपाउंड नॉन प्लेनर बन गया, किसी भी कारण से बन गया, तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ अ नॉन एरोमेटिक, ओके, वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। उसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ये है उसका एग्जांपल, ठीक है। What you have seen here, the sp3 carbon atom, so it is a non-planar। if you see any sp3 carbon atom, ठीक है, sp2 भी हो सकता है, बट if you see one of the sp3 carbon atom, okay, only single sp3 और compound non planar बन गया कैसे भी करके, तो you can say that this is a non aromatic compound। okay, now we see the aromatic and the anti aromatic। okay, तो aromatic जो कंपाउंड होते हैं वो हकल रूल को फॉलो करते हैं। हकल रूल, तो हकल रूल में क्या होता है कि और बट हाँ, वन मिनट, जो और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हकल रूल को फॉलो नहीं करते, ये फॉलो करता है। ठीक है, व्हाट इज़ द हकल रूल? हकल रूल इज़ द साइक्लिक कॉन्जुगेशन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स इज मस्ट इक्वल टू 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 4n+2, n means number of integer, it is not number of electrons। main point is n is not number of electrons, it is an integer, any integer from 0 1 2 3 ... if you put value 0 then it become 2 pi, if you put 1 then it becomes 6 pi, if you put 2 then it become 10 pi and similarly so on। okay, अगर तुम एक पुट करोगे तो 2 पाई आएगा,
1 पुट करोगे 6 पाई आएगा, और 2 पुट करोगे तो 10 पाई आएगा, और सिमिलरली गोज ऑन। ओके, और इसका एग्जांपल है ये, दिस इज द कंपाउंड, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, दिस इज द कंपाउंड, दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ऑल द कार्बन एटम sp2, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, डीलोकलाइजेशन है यहाँ पे, पॉजिटिव डबल बॉन्ड है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, देन इट इज़ द एरोमेटिक कंपाउंड। ये एग्जांपल है 6 पाई का, ये सिंपल बेंजीन रिंग आप ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड द टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स इन डीलोकलाइजेशन इज 6 पाई। ओके, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये हकल रूल को फॉलो नहीं करते। हकल रूल को मतलब ये इसके अपोजिट होगा, इसके अपोजिट मतलब क्या होगा, यहाँ पे होगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स और द 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4 के मल्टीपल वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये वाला कंपाउंड, इसका एग्जांपल ये वाला कंपाउंड है, दिस इज द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, 8 पाई वाला इलेक्ट्रॉन्स वाला कंपाउंड, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 8 पाई वाला इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, आर यू अंडरस्टूड? ठीक है, हम अब इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे। तो विच कंपाउंड इज़ मोर स्टेबल, तो स्टेबिलिटी क्या होती है कि एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं आर द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड देन द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, देन aromatic compound, anti-aromatic, sorry, then anti-aromatic compound, anti-aromatic compound. So aromatic compound are the most stable, aromatic compound are the most stable, and this anti-aromatic compound are the unstable. तो एरोमेटिक कंपाउंड आप बहुत स्टेबल हो जाते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत अनस्टेबल होता है। ये तो इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट बोल सकते हैं आप, इंटरमीडिएट का काम करते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। या अनस्टेबल होते हैं, ये मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल, आई हैव गिवन वन एग्जांपल, व्हाट यू हैव सीन हियर, all carbon atoms are sp2 hybridized, okay, and total pi electrons is the 8 pi electrons, so it must be anti-aromatic, it must be anti-aromatic, but it is not anti-aromatic. Why it is not anti-aromatic? It change its shape and it become non-planar, ये अपना शेप चेंज कर देता है एंड नॉन प्लेनर बन जाता है। नॉन प्लेनर बनने से क्या होता है, मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, नॉन प्लेनर बनने से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाता है, तो ये बोट शेप हो जाता है। दिस इज द बोट शेप, ये बोट शेप हो जाता है, इट इज़ द बोट शेप एंड इट इज़ द बोट शेप एंड इट इज़ द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सो ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, हर कोई कंपाउंड स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है अनस्टेबल होता है, तो ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, इसलिए ये नॉन प्लेनर बन जाता है। नॉन प्लेनर बनने के बाद इसको ये क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक भी स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये एरोमेटिक बनना चाहेगा। सब स्टेबल बनना चाहते हैं, सब अपने आप को चेंज करके स्टेबल होना चाहते हैं, तो ये भी चेंज हो जाता है और बोट शेप बनता है और नॉन एरोमेटिक बन जाता है। ओके, एंड दिस आर द एग्जांपल आई हैव गिवन। तो ये जो है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक, ये कभी कभी रेजोनेंस भी कर देता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड। इट इज़ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक कंपाउंड। इट इज़ द, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये कॉन्जुगेशन में रहता है, ठीक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इट इज़ द एरोमेटिक। बोरॉन का इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 8 पाई इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, ये यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, चलो अब ये नया केस है, इस केस में आपको मैं बताता हूँ क्या होता है।
सो ये जो कंपाउंड है और ये जो एटम है ये तो डिफरेंट रिंग है, ये डिफरेंट रिंग है, ये डिफरेंट रिंग है। ये रिंग में क्या होता है, ये रिंग में है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये रिंग में है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये तो एरोमेटिक है बट ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये खुद को चेंज कर लेता है क्योंकि atom molecules try to be stable, to gain the stability it change itself and the ये bond जो होता है यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे कंपाउंड बन जाता है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इसकी स्टेबिलिटी पे उतना फ़र्क नहीं पड़ा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक हो गया है। तो ये ऐसे बन के रहेगा, ठीक है। एंड हियर इफ़ ये डबल बॉन्ड अगर इधर चला जाए टू गेन एरोमेटिसिटी, तो ये तो एरोमेटिक बन जाएगा, आप देख रहे हो ये तो एरोमेटिक बन जाएगा बट ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये ऐसे बनता नहीं है क्योंकि एक कंपाउंड एंटी एरोमेट्रिक बन रहा है, ठीक है। ये ऐसे मतलब बनता है बट ये ज़्यादा फेवरेबल नहीं है एज़ कम्पेयर दिस। सो हम बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं, ये जो बॉन्ड ऑर्डर है यहाँ का, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है यहाँ का कम होता है क्योंकि ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर कम होता है क्योंकि यहाँ पे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। ओके, जे एडवांस का क्वेश्चन है ये। नाउ वी सी द जे एडवांस क्वेश्चन। सो नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, इनमें से एरोमेटिक कंपाउंड ये तो नहीं है एरोमेटिक कंपाउंड क्योंकि ये मैंने बताया था ये है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, ये तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एरोमेटिक नहीं है। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये एरोमेटिक है। ये नहीं है यार, यहाँ पे sp2 है, ये नहीं है। ये एरोमेटिक है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये एरोमेटिक है। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये एरोमेटिक नहीं है। ये एरोमेटिक है। ये इतना भाग तुम देखो, ये एरोमेटिक है। ओके, और ये भी एरोमेटिक है क्योंकि ये तुमको बेंजीन नहीं दिख रही है। टोटल तुम पाई इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर सकते हो। इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इट इज़ अ एरोमेटिक। तो कितना है 1 2 3 4 5 5 आंसर, ठीक है। NAT का आया था, जे एडवांस का क्वेश्चन है। ओके, एंड इट्स IIT JEE 2011 का क्वेश्चन है। मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड एट रूम टेम्परेचर, दिस इज़ पहले ही चौंक जाता है, इट इज़ द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं ये, और ये तो तुमको पता है ये एरोमेटिक है, ये भी ये एंटी एरोमेटिक है बट इट इज़ मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड। ओके, इट इज़ ऑल्सो एंटी एरोमेटिक। ये कितने हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, बट इट व्हाट हैपन कि जो रिंग छोटी होती है वो बहुत अनस्टेबल होती है, ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होती है ये रिंग। ओके, ये भी एंटी एरोमेटिक है। ओके, मोस्ट अनस्टेबल ये होता है, बट याद रखना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग द PQRS। ओके, PQRS हमको बताने हैं, तो यहाँ पे तो तुमको पता ही है ऐसा क्वेश्चन था। ओके, सॉरी, यहाँ पे ये लुईस एसिड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चले जाए, ये Cl अटैक मारेगा यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये POP रहेगा, यहाँ से हाइड्रोजन ये एक्सट्रैक्ट करेगा, ये बेस है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये एरोमेटिक बन जाएगा। एरोमेटिक सिटी के लिए सब कुछ हो रहा है, ये भी एरोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे HCl है, एसिड है, ये जो लोन पेयर है H के पास चली जाएंगी और ये S से बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये एरोमेटिक है। ओके, और यहाँ पे क्या होगा कि इफ़ यू सी एनी 2,5 डाइकीटोन, और ये अगर अमोनिया का सोर्स रहा, ऑक्सीजन का सोर्स रहा या सल्फर का सोर्स रहा, तो ये रिस्पेक्टिव हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बनेगा, ये N लगा देंगे, यहाँ पे ये ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनेगा और ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है।
याद रखना, ये ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ये ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। ओके ओके, दिस इज अ 2000 जी एडवांस 2019 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, ये तो हमको पता है, यहाँ से हाइड्रोजन खाएगा और ये ऐसे जाके नॉन एंटी एरोमेटिक बना रहा है, दिस इज नॉट। ये यहाँ से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, बेस है, तो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा ये ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, यहाँ पे क्या है, ये एक्सेस है यूवी की लाइट में, यहाँ पे तो साइक्लोहेक्सेन रिंग बन जाती है और सारे कार्बन पे सब्स्टिट्यूट होता है, Cl सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, ये भी नहीं है एरोमेटिक। ये क्या है, ये भी कुछ लग नहीं रही है, तो हाँ ये बन रहा है, ये बन रहा है। एक मिनट में तुम आपको बताता हूँ ये क्या हो रहा है, एक मिनट में आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, अल्कोहलिक KOH, और यहाँ पे जाएगा, ये Br निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे बनेगा एल्कीन। और फिर क्या होगा, यहाँ से और बेस आ रहा है Na अजाइड वाला, सॉरी NaNH2 वाला, और यहाँ से एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे और आएगा और Br रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा अल्कीन बनेगा। ओके, यहाँ पे बनेगी अल्कीन। ओके, और यहाँ पे बताया कि रेड आयरन ट्यूब में क्या हो जाता है, इसका साइक्लाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इसका साइक्लाइजेशन हो जाता है, यहाँ पे CH3 यार कहाँ पे लगा, फिर अल्टरनेट लगा दो बस, CH3। ओके, ये अल्टरनेट ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हट जाएंगे, ये साइक्लिक, ये बन जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। तो आंसर होगा दिस एंड दिस। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।